जैसे कि तुम्हें पता होगा कि गेंशिन वालों ने अपने नॉट क्राई आर्क के अंदर हम लोग को एक न्यू रिएक्शन के साथ इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था लूनर रिएक्शन। जहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हम लोग को 3 मेजर रिएक्शन गेंशिन वालों ने दिया था, लूनर चार्ज, लूनर ब्लूम और लूनर क्रिस्टलाइन। और अब मैं जब इस वीडियो को जिस टाइम पे बना रहा हूँ इस हिसाब से इन तीनों ही रिएक्शन के जो डेडिकेटेड सपोर्ट थे वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कि इनेफा, लाउमा, कोलम्बिना और लेनेआ। और एक मुद्दे की बात बताऊं, तुम्हारे भाई की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी और इसीलिए ये चारों ही कैरेक्टर उसके पास बहुत दिनों से हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स को इतने दिनों तक टेस्ट करने के बाद आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इन चारों कैरेक्टर्स में से आखिर में कौन सा है बेस्ट लूनर सपोर्ट फॉर योर अकाउंट। सो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनेफा के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता तो एनेफा एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर है जो कि पोल आर्म को यूज करती है एज इट्स मेन वेपन, जो कि तुम्हारे लिए एक सब डीपीएस के रोल की तरह वर्क करती है। वो तुम्हें शील्ड भी प्रोवाइड करती है और लूनर चार्ज के अंदर अच्छा खासा डैमेज आउटपुट भी देती है। एंड एज ए सपोर्ट कैरेक्टर वो तुम्हें अच्छा खासा बफ भी देती है। एनेफा वो पहली कैरेक्टर थी जो कि गेंशिन वालों ने रिलीज किया था नॉट क्राई की कैरेक्टर लाइनअप से। पहले तो लोगों ने एनेफा को काफी ज्यादा हल्के में लिया था क्योंकि एट दैट टाइम एनेफा के पास उतनी अच्छी खासी टीम नहीं थी। और दूसरा रीजन ये था कि वो पहली कैरेक्टर थी जो कि एक रोबोट थी जिसने गेंशिन वालों ने जिसे रिलीज किया था। और एक रोबोट को तार के क्या ही करेगा इंसान। आई मीन कुछ लोग होते हैं जो रोबोट भी तार लेते हैं, लेकिन हम लोग उस साइड नहीं जाते हैं। लेकिन अब जब करंट गेम के हिसाब से जब नॉट क्राई के ऑलमोस्ट सारी यूनिट रिलीज हो चुकी है, इनेफा की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। पहली चीज तो हाँ, अगर तुम्हारे पास फ्लेंस है तो तुम्हें तो इनेफा निकाल ही लेना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे फ्लेंस के डैमेज को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन इनेफा बस फ्लेंस की एक डेडिकेटेड सपोर्ट रह के ही नहीं रुकती है। करंटली इनेफा को तुम कोलम्बिना के साथ कई सारी टीम्स के अंदर यूज कर सकते हो। आई मीन कोलम्बिना और एनेफा का जो व्हील चेयर टीम है वो काफी ज्यादा डेडली है। मैंने खुद कोलम्बिना और एनेफा को लेके बस एबिस के अंदर ले गया था और इन लोगों ने काफी आराम से एबिस को क्लियर कर दिया था। वेराज एनेफा का जो पर्सनल डैमेज है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है और एनेफा को बिल्ड करना भी काफी ज्यादा आसान है क्योंकि ये मोहतरमा अटैक के ऊपर स्केल करती है। और अगर तुम्हें कोई वेपन भी एनेफा को देना तो F2P वेपन भी तुम इसे आराम से दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एक 5 स्टार वेपन देने की। वेराज एनेफा तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी का बफ भी देती है बेस्ड ऑन की कितना अटैक तुमने उसे दिया है, जो कि लूनर रिएक्शन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। वेराज ये सारी बातें तो एनेफा की हो गई, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर जिसका नाम है लाउमा। लाउमा अगर तुम्हें नहीं पता तो एक डेंड्रो कैरेक्टर है जो कि कैटलिस्ट को यूज करती है एज इट्स मेन वेपन, जो कि मेनली यूज होती है लूनर ब्लूम रिएक्शन के अंदर। जहाँ पे अगर मुझे तुम्हें छोटे में लाउमा के बारे में बताना हो तो लाउमा एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है नहिदा की। और तुम्हें पता ही होगा कि नहिदा अपने आप में ही एक काफी ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर थी, लेकिन लाउमा ने उसको सरपास कर दिया। लाउमा ने लिटरली एक और कौन को पावर क्रीप कर दिया। तो तुम इससे इसकी वैल्यू समझ ही सकते हो कि लाउमा कितनी ज्यादा वैल्यूबल कैरेक्टर है। पहली चीज, लाउमा की जो स्किल है वो काफी ज्यादा वैल्यूबल है क्योंकि इसके अंदर वो डेंड्रो एप्लीकेशन करती है और उसका जो डेंड्रो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा, लाइक हर सेकंड के अंदर वो डेंड्रो अप्लाई करती ही रहती है, जो कि तुम्हारे मेन डीपीएस जो कि फील्ड के ऊपर है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। वेरेज अपने एलिमेंटल बर्स्ट के अंदर वो तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी का बफ देती है। लूनर ब्लूम स्पेशली उसके अंदर भी तुम्हें बफ देती है जिसके अंदर तुम्हारा जो डैमेज आउटपुट होता है जो कि तुम्हारा मेन डीपीएस, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे नेफर लेके चलते हैं क्योंकि नेफर ही उसकी बेस्ट डीपीएस है। तो नेफर का जो पूरा डैमेज आउटकम है उसे लाउमा काफी ज्यादा बढ़ा देती है। आई मीन मेरे पास नेफर भी पड़ी है, जब मैं नेफर को बिना लाउमा के यूज करता हूँ तो नेफर का जो डैमेज परसेंटेज है वो काफी ज्यादा गिर जाता है, ऑलमोस्ट 30 to 40% डैमेज उसका गिर जाता है। लेकिन अगर तुम लाउमा को नेफर के साथ यूज करते हो तो नेफर एकदम से ब्रोकन बन जाती है। तो तुम इस चीज से भी जान सकते हो कि जो लाउमा की वैल्यू वो कितनी ज्यादा हाई है, वो तुम्हारे डीपीएस का डैमेज आउटकम कितना ज्यादा बढ़ा देती है। लाउमा बस लूनर ब्लूम रिएक्शन के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, तुम उसे काफी सारी टीम्स के अंदर यूज कर सकते हो। तुम उसे नीलू के साथ यूज कर सकते हो, कोकी शिनोबू के साथ यूज कर सकते हो, तुम उसके साथ बर्जन रिएक्शन ट्रिगर कर सकते हो, तुम उसके साथ हाइपर ब्लूम भी ट्रिगर कर सकते हो। और हाँ, लूनर ब्लूम तो वो करती ही है। और वहीं पे अगर तुम्हारे पास कोलम्बिना पहले से पड़ी है और अगर तुम कोलम्बिना को एज अ मेन डीपीएस यूज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास लाउमा होना जरूरी है क्योंकि लाउमा के रहते ही कोलम्बिना एक अच्छी मेन डीपीएस बन सकती है जो कि तुम्हें 110 से लेकिन 120 के डीपीएस आराम से दे सकती है। तो हाँ, अगर तुम्हारे पास नेफर पहले से पड़ी है गो फॉर लाउमा, अगर तुम्हारे पास कोलम्बिना भी पड़ी है तो गो फॉर लाउमा। और अगर तुम्हें एक अच्छा डेंड्रो सपोर्ट चाहे जो कि काफी सारी टीम के अंदर यूज हो सकता है तो गो फॉर लाउमा। और अगर तुम्हारे पास फिर भी कोई रीजन नहीं है लाउमा को पुल करने का तो लाउमा के पास वैसे भी 2 बड़े बड़े रीजन हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं दिखने में और उसको इनके लिए भी तुम लाउमा को पुल कर सकते हो। अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो? लाउमा की जो पर्सनैलिटी और उसकी आवाज में उसके बारे में बात कर रहा हूँ तुम लोग की सोच गंदी है, सोच बदलो।
अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेडिकेटेड सपोर्ट इन सारे लूनर रिएक्शन की गॉड, प्रैक्टिकली द मून गॉडेस हमारी प्यारी कोलंबीना। जैसे कि हर सब्जी के अंदर नमक की जरूरत होती है, वैसे ही हर लूनर रिएक्शन के अंदर कोलंबीना की जरूरत होती है। I mean, अगर तुम्हारे पास कोई भी लूनर रिएक्शन सपोर्ट नहीं है तो भी चलता, लेकिन तुम्हारे पास कोलंबीना तो होनी ही चाहिए। लाइक शी इज द ओनली कैरेक्टर इन द गेम जो कि तीनों रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है जो कि लूनर के अंदर है, चाहे वो लूनर ब्लूम हो, लूनर चार्ज हो या फिर लूनर क्रिस्टलाइन हो। कोलंबीना एक लौती कैरेक्टर है जो कि इन तीनों ही रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है। वैराज अगर तुम्हें नहीं पता तो कोलंबीना एक हाइड्रो कैरेक्टर है जो कि कैटलिस्ट को यूज करती है एज इट्स मेन वेपन, जो कि एचपी के ऊपर स्केल करती है और उसका जो प्राइमरी सपोर्ट है वो है एज अ वर्किंग एज अ सब डीपीएस और एज अ सपोर्ट। करंटली अगर गेंशिन के अंदर देखा जाए तो टॉप 3 जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है करंटली गेम के अंदर, उन तीनों ही टीम के अंदर एक कैरेक्टर कॉमन है और वो और कोई नहीं बल्कि कोलंबीना है। और इस चीज से तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि सारे सपोर्ट्स में कोलंबीना की वैल्यू सबसे ज्यादा, ऐसे ही थोड़ी ना वो मून गॉडेस है। पहली चीज, कोलंबीना अपने क्या कहते हैं एलिमेंटल स्किल से हाइड्रो एप्लीकेशन करती है हर 2 सेकंड के अंदर, जो कि सारे लूनर रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज, कोलंबीना अपने अल्टीमेट के अंदर पूरी टीम को लूनर डैमेज बोनस देती है जो कि अच्छा खासा बोनस होता है, जिससे तुम्हारा जो मेन डीपीएस होता है वो और भी ज्यादा पॉप लेवल का डैमेज देने लगता है। I mean, yes, मैं कोलंबीना को अच्छे खासे टाइम से खेलता हुआ आ रहा हूँ और किसी भी लूनर टीम के अंदर अगर तुम कोलंबीना को हटा दो तो वो टीम थोड़ी सी फीकी लगने लगती है, लेकिन अगर कोलंबीना को डाल दो तो वो टीम में पहली चीज़ तो खेलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कोलंबीना अच्छा खासा हाइड्रो एप्लीकेशन करती, तो इस चीज़ की चिंता नहीं रहती कि हम लोग को लगातार हाइड्रो अप्लाई करना होगा। वैराज कोलंबीना तुम्हें लूनर रिएक्शन का बफ भी देती है, जिससे तुम्हारा जो मेन डीपीएस होता है वो अच्छा खासा डैमेज भी देता है। कोलंबीना इन तीनों ही डीपीएस यानी कि अपना फ्लेंस, ज़ीबाई और नेफर तीनों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिनर्जाइज करती है और तीनों के ही डैमेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बफ देती है। सो हाँ, अभी तक जितनी लिस्ट के अंदर मैंने जितने भी कैरेक्टर बताए उनमें से सबसे ज़्यादा पुल वैल्यू कोलंबीना की। I mean, तुम्हें उसे निकाल ही लेना चाहिए अगर तुम्हें एबिस वगैरह आराम से क्लियर करना है तो, क्योंकि कोलंबीना एज अ सपोर्ट भी ब्रोकन है, एज अ डीपीएस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नेफा और लाउमा के साथ, और उसकी टीम फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैराज अब हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर अपने लास्ट सपोर्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझे कभी कभी शक होता है कि ये सपोर्ट ही कैरेक्टर है ना, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे डैमेज नंबर दे देती है कि मुझे शक होता है कहीं ये डीपीएस तो नहीं बना दिए थे गेंशिन वाले से। और हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लूनर क्रिस्टलाइन सपोर्ट द बो यूजर, जो कि है लिनेया। लिनेया एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि ज़ीबाई की टीम, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन थी, जो अच्छा खासा डैमेज नंबर दे रही थी, लेकिन लिनेया के आने के बाद ज़ीबाई की जो टीम है वो अब हद से ज़्यादा ब्रोकन हो गई। और तुम मान के चल सकते हो कि ज़ीबाई की जो करंट टीम है यानी कि ज़ीबाई, लिनेया, इलुगा और कोलंबीना, दिस टीम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम करंटली इन द गेम। और ये सारी मेहरबानी लिनेया पे है, क्योंकि लिनेया एक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है। I mean, उसका जो एलिमेंटल स्किल है वो उसका कोर एलिमेंट है, जहाँ पे वो अपने पेट लूमी को समन करती है, जो कि लूनर क्रिस्टलाइन डैमेज डील करता है, और यही लूमी एक न्यूक डैमेज भी डील करता है, जो कि 500k 600k तो ऐसे ही हवे में मार देता है। इसीलिए तो मुझे शक होता है ये कहीं डीपीएस तो नहीं है। वैराज लिनेया अपने एलिमेंटल बर्स्ट के अंदर अपनी पूरी टीम को हील करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। I mean, जितने भी लूनर कैरेक्टर्स अभी तक मैंने तुम्हें बताया जो कि सपोर्ट कैरेक्टर थे, उनमें से एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो कि हील करता था, लेकिन लिनेया हील करती है। वैराज लिनेया को बिल्ड करना भी आसान है, क्योंकि वो डिफेंस के ऊपर स्केल करती है और डिफेंस मिलना आसान होता है डोमेन्स के अंदर। और उसको अगर तुम्हें कोई वेपन भी देना तो F2P वेपन स्लिंग शॉट भी दोगे, जो कि एक 3 स्टार वेपन है, तो उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये काम करेगी। सो हाँ, लिनेया तुम्हें तभी निकालना है अगर तुम्हारे पास ज़ीबाई पहले से पड़ी, या फिर कोई पुराना जियो डीपीएस, फॉर एग्जाम्पल अराताकी तो या फिर नाविया, उनके साथ लिनेया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। कोलंबीना के साथ इसकी व्हील चेयर टीम ट्राई तो की थी, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छी टीम वो नहीं बनी थी जितना अच्छी कोलंबीना और नेफा की बनती है। वैराज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। तुम्हें मेरे ख्याल से मैंने अच्छा खासा इन्फो दे दिया कि कौन सा लूनर सपोर्ट तुम्हारे अकाउंट के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।